पिछले भाग में हमने देखा कि अरिष्टासुर के वध के बाद गोपियों ने श्री कृष्ण को गो हत्या के पाप से अशुद्ध बताया, जिसके बाद कन्हैया ने अपनी एड़ी से धरती पर प्रहार कर जल की एक विशाल धारा प्रकट कर दी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। श्री कृष्ण की एड़ी के प्रहार से धरती फटी और पाताल से अथाह जल की धारा फूट पड़ी। कन्हैया ने मुस्कुराकर सभी पवित्र तीर्थों का आवाहन किया। देखते ही देखते एक महाचमत्कार हुआ। ब्रह्मांड की सारी पवित्र नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु और कावेरी अपने साकार दिव्य देवियों के रूप में हाथ जोड़े वहां प्रकट हो गईं। नदियों ने अपना परिचय दिया और उस विशाल गड्ढे को अपने निर्मल जल से भर दिया। इसी पवित्र सरोवर का नाम श्याम कुंड पड़ा। श्री कृष्ण ने उस कुंड में डुबकी लगाई और बाहर आकर राधा रानी से कहा, राधे, मैंने तो सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, मैं शुद्ध हो गया, लेकिन तुम सब ने उस पापी असुर अरिष्टासुर का पक्ष लिया था, इसलिए अब तुम अशुद्ध हो गई हो। ये सुनकर राधा रानी का स्वाभिमान जाग उठा। राधा गर्व से बोली, हे कृष्ण, हम तुम्हारे इस कुंड का एक बूंद जल भी नहीं छुएंगी, हम अपना पवित्र सरोवर स्वयं बनाएंगी। राधा रानी और उनकी सखियों ने पास ही अरिष्टासुर के खुरों से खुदे हुए एक बड़े गड्ढे को देखा। उन्होंने अपने सुंदर स्वर्ण कंगन उतार लिए और उन्हीं कंगनों से मिट्टी खोद खोद कर एक विशाल कुंड तैयार कर दिया। कुंड तो बन गया, लेकिन उसमें पानी की एक बूंद भी नहीं थी। कन्हैया जोर जोर से हंसने लगे। राधे, गड्ढा तो खोद लिया, पर पानी कहां से लाओगी? चाहो तो मेरे श्याम कुंड से पानी ले लो। राधा दृढ़ता से बोली, कदापि नहीं, हम अपनी करोड़ों सखियों की एक मानव श्रृंखला बनाएंगी और मीलों दूर मानसी गंगा से घड़ों में पानी भरकर इसे भरेंगी। लेकिन तभी एक ऐसा महा आश्चर्य हुआ जिसने साक्षात श्री कृष्ण को भी नतमस्तक कर दिया। जैसे ही राधा रानी मुड़ी, श्याम कुंड का जल अचानक उबलने लगा। उसमें से सभी पवित्र नदियों की देवियां फिर से प्रकट हुईं। वे रोते हुए राधा रानी के चरणों में गिर पड़ीं और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगीं। नदियां प्रार्थना करने लगीं, हे वृषभानु नंदिनी, जब तक आप हमें अपने इस नए कुंड में आने की आज्ञा नहीं देंगी, हमारा अस्तित्व अपवित्र ही रहेगा। कृपा करके हमारे जल को अपने कुंड में स्वीकार कीजिए। क्या राधा रानी उन नदियों की विनती स्वीकार करेंगी? और इस नए सरोवर का क्या नाम होगा? क्या ये सरोवर श्याम कुंड से भी अधिक पावन और प्रिय बन जाएगा? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए नमस्कार।